बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर के एक और बहुत ही अहम मसले के हवाले से हमने बात करनी है और वो है जी आलूदगी का मसला। ना सिर्फ फजाई आलूदगी बल्कि आवाज़ की आलूदगी, शोर लाहौर शहर में जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। अब मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है ऑपरेशन किए जाएँ और लाहौर शहर में ये जो ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शास हैं, इन्होंने प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल जो कर रखा है, इसको कम किया जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फजाई आलूदगी के हवाले से, क्योंकि सितंबर के महीने का आगाज होने जा रहा है और जैसे सितंबर के महीने का आगाज होगा तो हम स्मोक की मुसीबत देखेंगे। बारिशें कम हो जाती हैं जिसकी वजह से फजाई आलूदगी इतनी बढ़ जाती है कि जो मुख्तलिफ सांस की बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो आज के प्रोग्राम में देखेंगे जी लाहौर शहर में किस तरह से इदारों की जानिब से अभी से ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर फजाई आलूदगी की हम बात करते हैं तो फजाई आलूदगी में 43% हिस्सा जो इस वक्त फजाई आलूदगी को बनाने में है वो है जी लाहौर शहर की ट्रैफिक का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है फजाई आलूदगी को कम करने के लिए। और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जो अनफिट हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उन तमाम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी बाबू साबू का ये पॉइंट है। नज़ीर, लाहौर शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर स्पेशली स्क्वाड तैनात किए गए हैं जिसमें महकमा माहौलियात की टीम भी है, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं, ताकि गाड़ियों को चेक किया जाए कि उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हैं या नहीं। और ख़ास तौर पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी धुएँ की क्या पोजीशन है, उनकी जो फिटनेस है वो कैसी है, वो चेक किया जा रहा है। और दिखाइए कैमरामैन भाई, उफ 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 उफ, दूसरी साइड पे है जी इसका साइलेंसर और बुरी तरह से काला धुआं ये गाड़ी छोड़ रही है इस साइड। उफ, यही वो तमाम चीजें हैं जिस हवाले से पिछले कई सालों से बात की जा रही है कि जो गाड़ियों का काला धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। तो फिर ये टीम्स कार्रवाइयां भी करती है और इसके साथ साथ जो फाइन है, जुर्माने हैं, चालान हैं, वो भी लोगों को किए जाते हैं और लोग फिर नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? आपकी गाड़ी? हाँ जी। ये क्या मॉडल है? को गाड़ी। अच्छा, क्या मॉडल है गाड़ी का? ये 82-83 मॉडल। इतनी पुरानी गाड़ी? हाँ, ये वो तो चीजें आई नहीं है, सब जापानी चीजें डाली हमने। हाँ, जापानी चीजों के साथ भी गाड़ी धुआं दे रही है? धुआं तो फिर मोटा मोटा देती है ना बहन मेरी, ये जब तेल खाती है माड़ा मोटा धुआं तो देती है। सर, थोड़ा बहुत धुआं है गाड़ी का? नहीं, काफी कार्बन है इसके अंदर ना, ये क्योंकि काफी पुराना मॉडल है ये गाड़ी का ना, तो इसको काम शाम भी ठीक नहीं है करवाए इन्होंने। डीजल का कोई इशू है, मोबिलर डलवाते हैं ये लोकल, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कार्बन जो बनती है ना काफी इशू हो जाता है इसकी वजह से ये स्मोक का इशू शुरू हो जाता है। तो अभी इनके साथ क्या फिर सलूक होगा? हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 दिन गाड़ी बंद करनी है और 2000 रुपया फाइन करना है। ये दो लोड है, ये तो एक दिन में नहीं बंद हो सकता है। सर, जितना मर्जी बड़ी कंपनी हो लेकिन खिलाफ वर्जी तो नहीं होनी। ठीक है, हम मानते हैं, बाकी ये कि ये दूध है तो एक दिन भी खराब हो जाएगा। लेकिन गाड़ी तो पहले ही खराब है। नहीं, गाड़ी तो ठीक है, बस तुम्हारा तो फिर फिटनेस कौन सी है? पासिंग गाड़ी की है। कहाँ से करवाई है? लाहौर से। चलो जी, इनके दिगर डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। और भाई आपको पता है हाई कोर्ट ने ऑर्डर देता है कि जी के पासिंग जेडी गड्डी लाहौर चाहेगी ना ਉਹਦੇ को विक्स दी होनी जरूरी है, तो ਤੁਹਾਡੇ को विक्स दी पासिंग नहीं है। विक्स दी पासिंग कंप्यूटर वाली पासिंग होती है जिदे ते धुआं पास हो गए, वो तो बनानी पड़ेगी। हाँ जी, 31 जुलाई से ये खत्म हो गया हुआ काम। लाहौर में जो गाड़ी आएगी उसके पास विक्स की पासिंग होना जरूरी है, ठीक है। आपने ये करवाना और इसको भी ठीक करवाना है, क्योंकि ये बड़ा मसला है, ये आपके लिए, हम सब के लिए मसला है, ठीक है। रोड पे हमने चलना है, आपने भी इधर ही चलना, आपके बच्चों ने भी इधर ही चलना, सब ने इधर ही चलना है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करवाएं। ठीक है, तो कब तक ठीक करवा रहे हैं? ये आज ही वापस आके करा देंगे।
पक्की बात है सर, करा लेंगे या इनसे जान छुड़वा रहे हैं अपनी? नहीं ऐसा देखो, हम भी पाकिस्तानी हैं, इस चीज को हम समझते हैं। क्यों नहीं हम समझते? हर साल धुआं, मौसम आलूदा, हम बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारियां, मान ही नहीं रहे हम। अल्लाह का मान ही नहीं रहे हम लोग, हमारे समझ ही नहीं रहे। क्यों नहीं मानेंगे? अल्लाह माफी दे, क्यों नहीं माने? ठीक है जी, एक और कोई बात नहीं, हाँ इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है जी सर, इनको फिर क्या चालान नहीं होगा? वार्निंग दे रहे हैं आप? इनको अभी वार्निंग दे देते हैं, ठीक है, ये इसको करवाएं, पासिंग करवाएं, धुआं ठीक करवा लें, इनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट वार्निंग जो बनेगी ये किधर से बनेगी? पासिंग ये 3 जगह पे दफ्तर है लाहौर में, कालाशाह काकू, ग्रीन टाउन और चोंग। लाहौर में 3 जगह पे दफ्तर है ये, तीनों से जहाँ पे मर्जी करवा लें इसको। नाज़रीन, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर टीमें हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, एक और गाड़ी को रोका है और टीम अब गाड़ी को स्टार्ट करके रेस लेकर देखेगी कि इस गाड़ी का क्या हाल है। अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है और साइलेंसर से धुआं निकल रहा है। उफ, जालिम, खतरनाक धुआं, इंतहाई खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आ गए? मियांवाली से। मियांवाली से। गाड़ी को क्या हुआ आपकी? कुछ भी नहीं हुआ, क्या होना था गाड़ी को? बिल्कुल ठीक है। सही है ना? क्या है इतना काला धुआं क्यों छोड़ रही है? इस वजह से कि इसका पहले इंजन आया हुआ था, अभी इसका इंजन करवाए, वो जो पहले मोबाइल जलता था ना वो इसके सिलेंसर में भी है, वो चलेगी तो धीरे धीरे छोड़ देगी। मियांवाली से यहाँ आगे अभी साइलेंसर से पहले वाला मोबाइल नहीं खत्म से करवाया था। हाँ, कितने वाले चौक गए, वापस आ गए यहाँ पे, खाली गाड़ी का ट्राई ले रहा हूँ। ट्राई लेते लेते आपने हमारी जिंदगी हराम कर दी भाई साहब। अल्लाह खैर करेगा, क्यों खराब होगी? जब कोरोना से कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होना था? ऐसे कुछ नहीं होता। क्या होता? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। जो रात कब्र में बाहर आ भी नहीं सकती, हमारा ईमान कहता है। जब मौत आनी है तो जब पैदा इंसान होता है तो एक दिन मुकर्रर हो जाता है कि इस दिन अब खत्म होना है, वो रात ना आगे होता है ना पीछे होता है। अच्छा मेरी बात सुने, जब आप गाड़ी चलाते हैं आंखें बंद करके चलाते हैं या फिर देख के चलाते हैं, लोगों से बचते हैं खुद? कौन? हम? हमारी तो आंखें बंद भी हो जाती है। हाँ, तकदीर का फैसला। वैसे आप बताइए, आप जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, एहतियात करते हैं? एहतियात तो करते हैं ना। करते हैं ना, तो फिर क्यों करते हैं? एहतियात ही तो करनी है हमने। नहीं, आप कह रहे हैं जी जब मरना है मरी जाए। एहतियात की तो कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे पास में है भी नहीं। जो भी करता है खुदा ही करता है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास में इतना सफाशल होता है इसका, अगर ब्रेक के नीचे फट गया तो ये दुनिया मार देगी। हमारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह का काम है जो है इसको। लेकिन इंसान के पास कुछ तो इख्तियार है ना, हमने एहतियात करनी है। हुआ है अल्लाह पाक ने, वो तो इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है। और धुआं खतरनाक नहीं है? नहीं, मेरे देखने में तो नहीं है। हाँ सर, ये तो एक और फिलॉसफी बता रहे हैं कि ये धुआं कुछ नहीं कहता। जो भी गाड़ी है अगर यकदम उसको स्लेटर दोगे, बेशक पेट्रोल गाड़ी है, वो भी धुआं निकालेगी। इसको स्लो लगाओ, स्लो जैसे हम चलाते हैं, ये धुआं निकाले। फिर भाई साहब, अभी तो आपने स्टार्ट की थी, आपका सिलेंडर धुआं दे रहा था और बहुत भाई रेस दे रहा था, इसलिए यकदम रेस दे। स्टार्टिंग में भी था भाईजान। मैं अभी सल्फ लगाता हूँ, अगर धुआं निकले तब। आपकी गाड़ी ने मेरा गला खराब कर दिया। अल्लाह खैर करेगा। ये सिर्फ धुआं आपका नहीं है, ये हम सब के लिए भी खतरनाक है। अल्लाह खैर करेगा, नहीं होगा। सर, इनके साथ क्या, ये तो मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं आपकी गलती है। आपने हमारा सिर्फ एक ही इनसे सवाल है, हमें ये पासिंग दिखा दें विक्स की, बस। इनकी गाड़ी लाहौर की है ना, लाहौर की पासिंग दिखाओ भाई। लाहौर की नहीं है गाड़ी, मियांवाली की है। मियांवाली की बात लगा हुआ है पासिंग का, वो दिख लो। पेपर दिखा दो हमें। 10 दिन खड़ी रही है ना। पेपर तो होगा ना आपके पास, पासिंग का पेपर है पास, वो दिखा दो बस। यार मुझे तो पासिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है, वो पास है, इसका स्टिकर वो लगा हुआ है, वो मेरे पास है। दिखा दे इनको। दिखा देते हैं, ये कौन सी बात है? ये भी दिखा देते हैं। आपने रोका, हम रोके, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हमारी निकोरी शुरू कर दो कि फिर लाइसेंस दिखाओ, फिलानी चाहिए और कोई गाड़ी। पासिंग दिखा दो बस। भाई साहब, हर चीज पे अलग ही डेली मिलती है, ऐसे लोग डेली मिलते हैं। ठीक वाले रवैये, बिल्कुल, तकरीबन इससे ज्यादा भी। इवन यहाँ तक कि लास्ट टाइम तो हमारी एक बंदे ने इतनी बहस हुई है, उसने गालियाँ ये वो पता नहीं क्या कुछ किया है।
उसके खिलाफ हमने उसको बंद किया, उसने हमारे खिलाफ दरखास्तें देनी शुरू कर दी। जो इस गाड़ी की कंडीशन है, इसका बंद होना बनता है या? जी जी जी, ये बंद होना बनता, आपके सामने ही है गाड़ी की कंडीशन। जो पहले रोकी है उससे काफी ज्यादा है इसका, उसका इतना नहीं था, इसका ज्यादा आपके सामने ही है। हमारे ड्राइवर भाई मजीद हैं कि ये गाड़ी ठीक है। उनका हाँ, आपका कसूर है, आपने रेस ज्यादा दी। ये देखें, ये पासिंग में मांग, ये देखें आपके पास है तो फिर इतना डर डर के क्यों दिखा डर की कौन सी बात थी, डरने की बात तो नहीं थी। ये तो हमारा रोज का पुलिस वालों के साथ भी यही झगड़ा होता है। आपको कह रहा हूँ, यही विक्स की पासिंग होती है बस। यार पेपर दिखा दो ना, ये चीज पढ़ेंगे ना, ये चीज उसके ऊपर तो नहीं ना लिखी। अच्छा, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब? देखें, ये इसके ऊपर है, इसके गैस एमिशन, ये गैस एमिशन है, ये उन्होंने चेक किए हैं, पास किए हैं उसको, ठीक है, पास किया। और ये कब इनको दिया गया है सर्टिफिकेट? ये इनको दिया गया है जी 18 अप्रैल 2022 को। 18 अक्टूबर 2022 को ये खत्म हो जाएगा। 6 महीने की पासिंग होती है बस। 6 महीने बाद इन्होंने दोबारा करवाना। अभी 2 महीने रहते हैं ये। लोडर गाड़ी है ना, इसका कोई ना कोई नोजल कोई स्लिप हो जाती है, कार्बन जमा हो जाता है, उसका ये इशू होता है, ज्यादा कोई नहीं इतना इसको जी। लेकिन अभी जो पासिंग है ना, ये बड़ी अच्छी है, ये ऑथेंटिक पासिंग है, इसको हम सब मानते हैं, इसको चेक करते हैं हम, क्योंकि इन्होंने धुआं चेक किया होता है। कुछ लोकल पासिंग है, जैसे ये कसूर से हो गई, उकाड़ा, साहिवाल, यहाँ से लोकल करवा लेते हैं गाड़ी, यहाँ पे फिर जैसे ये भाई इधर फिर रहे हैं, गाड़ी कागज पूछने कापी जी, वो कसूर गई है जी पासिंग होने के लिए, वो गाड़ी इधर फिर ये पासिंग किस चीज की कर रहे हैं? जो इतना धुआं है और दूसरी जानिब इनके पास पासिंग भी है, ये क्या हो रहा है? उस टाइम चेक किया होगा उन्होंने, ठीक होगी गाड़ी, लोडर गाड़ी है, ये चलती है, लोड होता है माल, हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, कोई मसला नहीं है। इन्होंने ये गाड़ी अगर थोड़ा सा भी इशू होना तो गाड़ी पास नहीं करते। एक एक चीज देखें इसके ऊपर लिखी हुई है गाड़ी की, एक भी चीज खराब होगी उन्होंने पास नहीं करनी, वो वापस भेज देंगे। भाई साहब, गाड़ी आपके पास है, धुआं फिर भी दे रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कहानी। डॉक्टर तो नहीं होना। हाँ। मैं तो ड्राइवर हूँ। अच्छा। इससे खुद से पूछ लो कि क्यों धुआं निकाल रही है। अच्छा। मैं तो नहीं। आपको तो पता होना चाहिए, आप ड्राइवर भाई हैं हमारे। नहीं, हम तो ड्राइवर नहीं है। हम कहाँ ड्राइवर? ड्राइविंग सीट पे क्या कर रहे हैं फिर? बस वैसे। आप ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं चलाते? नहीं चला। गाड़ी कौन चला रहा है फिर? अल्लाह ही चला रहा है, कौन चला रहा है, मेरे बस में क्या है। ठीक है जी, ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुन ली है, और यही वो रवैये हैं, यही वो मामलात हैं कि लोग गाड़ियां अपनी फिट नहीं करवाते, ठीक नहीं करवाते, और फिर मानने को भी तैयार नहीं होते कि ये उनकी और हम सबकी ज़िंदगियां खतरे में डालती हैं। एक और गाड़ी को रोका गया है जी, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी इस सारे ऑपरेशंस में साथ साथ हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी सर, गाड़ी रोकी है, क्या मसला? इसको अभी तो रोका हॉर्न की वजह से, और धुआं भी शायद कर रही है, थोड़ा सा भी चेक कर लेते हैं। प्रेशर हॉर्न प्रेशर हॉर्न खूब इस्तेमाल? जी, खूब इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। ठीक है, गाड़ी का हॉर्न तो बजाएं जरा, बस आइंदा सर ये नहीं बजाएं। बजा के तो दिखाए। इतना खतरनाक हॉर्न, बस माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं लगाएंगे, उतार देंगे इसको। ये किसने लगवाया? ये मालिक ने लगवाया, अब चंद दिन हो गए गाड़ी पे आए हैं सर। जी जी। जब लॉन्ग रूट पे जाते हैं खूब हॉर्न बजाते हैं फिर आप? नहीं नहीं जी, बस इशारा ही हम करते हैं। हाँ जी। आपको पता है ये बैन है, हॉर्न मना है, ये प्रेशर हॉर्न लगा मना है जी, उसको बोलेंगे माफ। पता है आप? हाँ जी जी। इनका 750 रुपये का चलान होता है सिर्फ प्रेशर हॉर्न का, तो ये इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता है ये प्रॉब्लम्स और कानों में समात का बड़ा प्रॉब्लम बनता है लोगों को, उसके लिए। और पहले पोल्यूशन का धुआं भी है इनकी गाड़ी में थोड़ा सा, तो अब इसका फाइन आपका होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अपनी दे कमल। इसको उतारेंगे आप हॉर्न को? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मर्जी से हॉर्न लगवाते हैं और फिर बेजा इस्तेमाल करते हैं हॉर्न। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मोटरसाइकिलों पर भी बहुत ज़्यादा, और ये गाड़ियों में भी इसके खिलाफ अब हम कार्रवाई जितनी हो सकती है हम कर रहे हैं। और देखें, बाकी तो ये खुद समझेंगे इस बात को, असल में ये समझेंगे तो ये होगा। ये अगर ये ट्रेंड बन जाता है, शौक में लोग लगा लेते हैं, फाइन ज़्यादा होंगे तो फिर इंशाल्लाह कम होंगे। सिटी ऑफ के ऑर्डर है हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा चलान करने के। ठीक है जी, इनका तो चालान होगा, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है। और आगे एक और गाड़ी, सर इनके साथ क्या मामला होगा? इनका मैम प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है, ये जो कि शहर में मना है, ठीक है, क्योंकि शहर में हर जगह जगह पे हॉस्पिटल,
स्कूल हैं, मेडिकल स्टोर हैं और दूसरा क्लिनिक्स हैं, तो उसकी वजह से ये शहर में मना किया गया। तो लेकिन फिर भी ये बहुत हैवी लगा हुआ है, इनका प्रेशर आ रहा है। चेक किया आपने? जी चेक। आइए जी, हम भी देखते हैं। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल, नॉइस पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे और जो कवानीन बनाए गए हैं उनके लिए वो फॉलो नहीं किए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह। गाड़ी अपनी? ड्राइवर भाई हॉर्न तो बजाएं, जरा हॉर्न तो बजाएं, हाँ जी। हॉर्न तो बजा के दिखाएं। हाँ। कैसे बर्दाश्त करते हैं आप इसको? ये छोटी गाड़ी का हारन है, बड़ा नहीं हारन है। प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर हॉर्न नहीं है? नहीं, ये दूसरा है। ये ठीक है? हाँ जी। आपको तो हॉर्न की वजह से रोक लिया गया है। पता नहीं वो रोक सकते जी। हाँ, जो भी रोक सकते हैं गाड़ी, जो रोड से चलने वाली गाड़ी है ना, रोक सकते हैं। ये जी हमारे ड्राइवर भाइयों के पास बहुत सारे बहाने हैं जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जो प्रेशर हॉर्न है वो इन्होंने लगाया हुआ है। इनके पास लाइट हॉर्न का भी ऑप्शन है, लेकिन प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इनको रोका गया है। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देख ली है और ये लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की मैं आपको दिखा रही थी। लाहौर शहर के अंदर क्या मामलात हैं, आइए वहाँ चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। गाड़ी आपकी या ड्राइवर? ड्राइवर भाई, गाड़ी क्या मसला हो गया इसको? कुछ भी नहीं, सही है। काला धुआं छोड़ रही है, आपको रोका हुआ है? डीजल गाड़ी है, धुआं तो मारेगी, और ऐसे जब छोड़ के रस्ते देंगे तो धुआं तो इसने मारना ही है। गाड़ी बिल्कुल ठीक है? गाड़ी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक नहीं कर रहे? नहीं, अब मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। जब पैर एक्सीलेटर से उठा के स्पीड से मारेंगे तो धुआं तो मारेगी। कोई भी डीजल गाड़ी रोक ले वो धुआं मारेगी जी। काला धुआं आपको पता है कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, आपके लिए, सबके लिए खतरनाक? काला धुआं तो खतरनाक है, लेकिन कोई भी डीजल गाड़ी आप रोकेंगे ना तो वो धुआं मारेगी जी। सर, महकमा माहौलियात के अफसर सर, ऐसा ही है, डीजल गाड़ी रोकेंगे तो वो धुआं जरूर छोड़ेगी, रेस देंगे? अगर तो कोई भी गाड़ी जिसकी प्रॉपर ट्यूनिंग हो रही है, उसमें सर्विस वगैरह करवा के रखते हैं, तो जो इसका इंजन ठीक है वो तो धुआं नहीं, वो भी धुआं खारिज नहीं करेगा। सिर्फ वही गाड़ी की धुआं खारिज करेगी जो जिसका इंजन फिट नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं इंजन खराब है इसलिए धुआं कर रही है, वरना धुआं नहीं करती गाड़ी। उनकी बात भी बजाय है, लेकिन आपको मैंने बताया कि डीजल गाड़ी जो होती है ना, पेट्रोल गाड़ी धुआं नहीं मारती। जैसा कि साहब ने पहले गाड़ी भी रोकी है, पेट्रोल गाड़ी, वो उसके एक्सीलेटर देते रहे हैं लेकिन उसने धुआं नहीं मारा। ये लोडर गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, इसको जब भी एक्सीलेटर छोड़ के देंगे तो ऐसे ही धुआं मारेगी। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अलीजाज साहब भी यहाँ पे मौजूद है। अलीजाज साहब, जब भी हैवी व्हीकल रोकते हैं तो बताया जाता है कि जब भी डीजल कोई भी गाड़ी इस्तेमाल करेगी तो वो धुआं छोड़ेगी, और आप पे बात आती है कि जिस तरह से रेस दी जाती है, हर सूरत में गाड़ी ने धुआं छोड़ना है। देखें, गाड़ियों के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कंप्लाई करना है हर गाड़ी ने। डीजल गाड़ी को कुछ छूट दी गई है क्योंकि वो धुआं दे सकती है, इसलिए उसके स्टैंडर्ड लूज हैं। पेट्रोल गाड़ी के ज़्यादा टाइट हैं, मगर जब हम रेस देंगे तो ही इंजन को फुल कैपेसिटी में चेक कर सकेंगे ना कि इज़ इट कंप्लाइंग और नॉट। और जो हमारा रिंगलमैन स्केल है वो विजुअल स्केल है, और वो फुल कैपेसिटी पे लोड देने के बाद ही आपको नज़र आता है कि वो धुआं दे रहा है। डीजल गाड़ियाँ आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके सामने चल रही होती हैं, वो तो धुआं नहीं दे रही होती। तो जब हम चेक करते हैं तो उस टाइम वो धुआं दे रही है, तो यकीनी तौर पे धुआं दे रही है तो हम उसे पकड़ रहे हैं। इनके साथ क्या सख्ती का मामला है, क्या मामला है? वार्निंग दी जा रही है, क्या किया जा रहा है? नहीं, वार्निंग नहीं दी जा रही। इस दफ़ा स्मोक ऑपरेशन पहले स्टार्ट कर दिया गया है ताकि स्मोक को मैक्सिमम कर्टेल किया जा सके। तो अभी इन्हें फ़ाइन किया जाएगा इसके ऊपर, मगर फ्रॉम सितंबर से हम इनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड करना शुरू कर देंगे। इसे इम्पाउंड नहीं करेंगे, फ़ाइन करके छोड़ देंगे। इसके बाद 3 डेज़ के लिए हम इन्हें इम्पाउंड भी करेंगे और उस टाइम रिलीज़ करेंगे जब ये गाड़ी हमारे पास फिटनेस लेके आएंगे। अलीजाज साहब, अभी फाइन कितना किया जा रहा है? छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, रिक्शा, चिंची, सबका एक जैसा फाइन किया जा रहा है। सबको 2000 फाइन किया जा रहा है, और जैसे कि बताया कि इसके ऊपर 3 डेज़ की इम्पाउंडिंग है और उसके बाद 7 डेज़ हम इनके डॉक्यूमेंट्स रिटेन करेंगे, जिसके अंदर ये इसको रिपेयर करवा के हमारे पास फॉर इंस्पेक्शन लेके आएंगे। उसके साथ ये विक्स की सर्टिफिकेशन लाएंगे जो एमिशन एनालिसिस के ऊपर होगी,
कि धुएं में क्या जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं। देन हम इनके डॉक्यूमेंट्स इन्हें वापस करेंगे। 2000 फाइन अभी कर देंगे, गाड़ी इंपाउंड अभी फ़िलहाल नहीं हम कर रहे। तो अभी लाहौर शहर की फ़ज़ा कितनी आलूदा है? रिपोर्ट्स आपके पास क्या मौजूद हैं कि स्मोक का ख़तरा कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद शिद्दत पकड़ सकता है? वेल अभी तो माहौल बहुत अच्छा है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बड़े अच्छा है, विद इन लिमिट्स है, क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, स्टबल बर्निंग नहीं है, तो वो हमें इशू नज़र नहीं आ रहा। मगर जैसे ही स्टबल बर्निंग स्टार्ट होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो स्टबल बर्निंग है वो हमसे कोई 15-20 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें उसका इम्पैक्ट भी 15-20 दिन पहले आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मौसम भी ड्राई हो जाता है, बारिशें नहीं होती यूजुअली उस सीज़न में, तो वो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। दैन हमारा जो ट्रैफिक का धुआं है जो सिटी के अंदर मूव करता है, वो भी जब टेम्परेचर इन्वर्जन होती है तो वो भी कैच हो जाता है। ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई होकर स्मोक की सूरत में हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इंडस्ट्री और भट्टे यूजुअली शहर से बाहर होते हैं, उनका भी 20% शेयर है, मगर मेजर शेयर ट्रैफिक का है। 43% सबसे ज़्यादा ट्रैफिक माहौल को आलूदा करी है, ख़राब करी। 43 मिनिमम ट्रैफिक का शेयर है, और वो चलती भी शहर के अंदर है, जो कंजस्टेड एरिया है, जिधर आबादी है उसके अंदर चलती है, इसलिए ट्रैफिक पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस सारी को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो 2000 फाइन करें जो भी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, और 2 जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्पेशल स्क्वाड्स बनाए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि इसको पहले से कर लिया जाए ताकि मैक्सिमम गाड़ियाँ स्मोक सीज़न तक रिपेयर हो जाएं और वो जो धुएं का हमें इशू है वो हमें एलिमिनेट। अच्छा, मुझे सर ये भी बता दीजिए कि नॉइज़ पोल्यूशन पर भी तवज्जो दी जा रही है कि प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल, बेजा हॉर्न्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी ऑपरेशन जारी? बिल्कुल, जब वो स्क्वाड्स खड़े किए गए हैं तो उन्हें कहा गया है कि धुएं के साथ साथ आप प्रेशर हॉर्न्स भी चेक कर लें, ताकि अगर आप खड़े ही हैं एक अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हम कर सकते हैं उसको किया जाए। जो स्पेशल स्क्वाड्स हैं उन्हें भी डायरेक्शन दी गई है, और ट्रैफिक पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई है कि वो जो हमारा साउंड लेवल्स को जो वायलेट कर रहे हैं, नॉट ओनली द प्रेशर हॉर्न्स, मगर अगर कोई इंजन की वजह से या सिलेंसर्स की वजह से भी वायलेट कर रहे हैं तो उनको भी फाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, ना सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, वहाँ पर क्या मामलात हैं, किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उनको फॉलो कर रही हैं। ये तमाम सूरत हाल हमने आपको दिखानी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महकमा माहौलियात की टीम निकली है जी विजिट पर, और इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को चेक किया जाएगा। एक फैक्ट्री के बाहर मैं मौजूद हूँ, सरिया बनाने वाली ये फैक्ट्री है, और बाहर ही नज़र आ रहा है कि अंदर किस तरह का ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। आइए अंदर लेके चलते हैं आपको, और हर तरफ काला धुआं है। ज़रा कैमरामैन भाई ज़मीन दिखाइए, जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इस तरह से ये ज़मीन काली और नाकिस ईंधन का इस्तेमाल है। जी क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अनिश साहब, ये कार्बन जला रहे हैं आप? हाँ जी। क्यों जला रहे हैं? इस पे तो बैन है। और क्या इसका सब्स्टिट्यूट क्या है फिर? क्या है? लकड़ी है, सुई गैस है, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। तो हमें वो कास्ट से नहीं है, जो एक चीज़ बैन है वो कास्ट उसकी कम हो या ज़्यादा, वो तो बैन है। वो सारे चला रहे हैं, हम लोग अकेले तो नहीं चला रहे। अभी पकड़े जाएंगे ना सारे। ये दोबारा ड्यूटी स्मोक की शुरू हो गई है। अपना पूरा नाम, फैक्ट्री का क्या नाम है? ताहा स्टील। ताहा स्टील। ताहा स्टील, ठीक है। अपनाओ आर्डर ज़रा। सर, ये कितनी देर से फैक्ट्री चल रही है, काम कर रहे हैं आप? ये हम लोग 7-8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल से तो कार्बन ही इस्तेमाल कर रहे हैं? 7-8 नहीं, पहले कोयला ही चलाते थे, लेकिन अब कार्बन यूज़ करना शुरू किया। लेकिन सर, कार्बन तो आप खुद भी यहाँ बैठे हुए, आपके लिए भी कितना डेंजरस है, और इन सबकी जिंदगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, फिर वो कॉस्ट मैनेज करने के लिए चलाना पड़ता है। वैसे आपको मालूम है कि कार्बन बैन है? हाँ जी, पता है आपको? किधर रखी हुई कार्बन, किधर रखी हुई आपने? सामने पड़ी। चलो आओ ज़रा हमारे साथ आ जाए। कैमरामैन भाई, ज़रा मजदूर दिखा दीजिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं।
उनकी जिंदगियां किस कदर खतरे में हैं, वो कितनी मुश्किल सूरत हाल में यहाँ पे काम कर रहे हैं। टायरों को जब पायरोलिसिस प्लांट्स में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे उसमें से पायरो ऑयल निकाला जाता है ना, तो ये जो बाई प्रोडक्ट पीछे बचती है ये ब्लैक कार्बन पाउडर इसको बोलते हैं। ये हमने इसको बैन किया हुआ है। ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल इसलिए है कि इसमें से कार्बन की क्वांटिटी नॉक्स सॉक्स एज कंपेयर टू कोल और दूसरे जो फ्यूल हैं उनसे ज़्यादा निकलती है। तो इसको चलाने पे जो है वो पाबंदी है। तो जो ये चला रहे हैं उनको हम बंद भी कर रहे हैं। फाइन कितना है? फाइन अथॉरिटी करेगी इनको। फाइन 50,000 से 2 लाख तक फाइन है। अब वो आगे अथॉरिटी की है मर्जी कि वो कितना जो है वो इनको फाइन करती है। सर पहले कभी भी कोई टीम चेक करने के लिए आई या फिर फर्स्ट टाइम ही? पहले भी आए थे लोग, वो पहले फाइन किया था उन्होंने। कितनी बार विजिट कर चुकी टीम्स आपके यहाँ? एक दफा आई थी। एक बार आई थी। और कितना फाइन हुआ था? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने दिया और कार्बन फिर चला? नहीं, उसके बाद कोयला यूज करते रहे, अभी फिर दोबारा से कार्बन यूज किया। भाई साहब ये आपको बीमार कर देगा। खुदा न खास्ता जो आप कमा रहे हैं वो अपने ऊपर ही नहीं लगा सकेंगे, क्या फायदा उस कमाई से? कोयले में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा केमिकल्स होते हैं। ज्यादा मसला ये है नहीं, कोयले में ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा है। इसका धुआं वाइट होगा लेकिन इसमें जो है सॉक्स नॉक्स और कॉक्स ज्यादा होंगे। मसला ये है इनकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इनको देखें, सल्फर भी होता है, कार्बन भी होता है और भी उसमें केमिकल्स हैं, इसमें सिर्फ कार्बन है। लेकिन भाई साहब ये एक्सपर्ट्स ने बैन किया है, इसको खतरनाक करार दिया। गवर्नमेंट को चाहिए ना हमें कोई सब्सिट्यूट दें, कोयला सस्ता करें या गैस फराहम करें, तो फिर हम लोग वो चलाएं। अभी तो ये सारी ये कर रही है कार्बन भी, ये भी नुकसानदेह है क्योंकि ये इनको ज़ाहिरी तौर पे ये लगता है कि हम जो है वो सस्ता ईंधन ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनके लंग्स, इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक और वो सारा जो है वो इससे इफेक्ट होता है। और वो इतना इफेक्ट होता है कि बाद में हमने देखे हैं लोग के जो दमे के और वो रेस्पिरेटरी और लंग्स डिजीज़ उनको हो जाती हैं, इवन लंग्स कैंसर हो जाते हैं, क्योंकि ये लगातार एक पोल्यूशन सोर्स के सामने रहना और वहाँ पे रहना जहाँ सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है यूज़ हो रहा है, तो इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे मजदूरों के लिए भी खतरनाक है, इनके लिए भी खतरनाक है। इनको ज़ाहिरी तौर पे लगेगा कि डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जनरल पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए ये सारा तो सेहत खतरे में डाल रहे हैं। मजदूर भी परेशान और लाहौर पूरा फजाई आलूदगी के चक्कर में है। सर कोई समझ नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इसके ऊपर कोई देखेगा, हमें कोई। गवर्नमेंट आ गई आपके पास? चलें ठीक है, देखते हैं। पिछली दफ़ा भी इनको बंद किया था, उनको यही कहा था कि आप कोयला जलाएं, कोयला चलें। कोयला थोड़ा महंगा है लेकिन वो ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है थोड़ा। अब कोयलों की कीमतें तो महकमा माहौलियात ने जो है वो नहीं रेगुलराइज करनी। वो तो ज़ाहिरी बात है कि जो जहाँ से ये ख़रीदते हैं ये खुद उनसे बात करें। तो लेकिन अगरचे वो महंगा है लेकिन वो सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना ये कार्बन पाउडर है। ठीक है जी, वाकई ये कार्बन पाउडर तो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पिछले साल भी हमने कई प्रोग्राम किए, यही सूरत हाल पे बात करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कितनी देर हो गई यहाँ काम करते हुए? हमें 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। ये कार्बन पता है खतरनाक है इंसानी से? हमें कुछ नहीं होता, सही है। 60 साल उम्र हो गई, वेख लो लगे हैं। होता तो है, बीमार तो होते हैं। कुछ भी नहीं होता। बच्चे निके निके पालने में कुछ नहीं होता। मजदूराना ठीक है, इटा चुकना ठीक है, मारना अपने काम ते लगे, दिहाड़ी लगती है, ला के ते घर चले जाने, कोई मसला नहीं है कार्बन का। अल्लाह दी रोजी लगी, रोजी खा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। कार्बन ना कुछ भी नहीं होता। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਘਿਓ 250 ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आसपास और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं? नहीं होर नहीं हैगी, एक आगे है वड्डी बस। वहाँ भी कभी काम किया आपने? नहीं, ਅਸੀਂ छोटियां मिलों ने काम करते हैं, छोटियां, वड्डियां ने नहीं, साडे को वड्डियां नहीं हुंदा। ठीक है जी, छोटी मिलों में ये काम करते हैं। ये इनका एक तरह का इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है और टायर भी मौजूद है जिनको जलाया जाएगा। और ये वो तमाम ईंधन है जिनको इंतहाई खतरनाक और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है मजदूर भाई? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। काम कैसा आजकल? काम कैसा है आप ही देख रहे हैं। ये हाथ पाँव मुंह क्यों काला हुआ है सारा? वो हम ऐसे लगते हैं भाई जी। वजह क्या है? कुछ नहीं, काम ही करना है ऐसे। हेलमेट नहीं पहना, ऐनक नहीं, दस्ताने नहीं, कुछ भी नहीं? वो साइड पर रखे हुए अभी। किधर है? वो मोड़ के बीच में रखे। दिखाए मुझे। ले गया ऐनक दे। वो कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है इधर। नहीं, कोयला भी चल रहा है साथ। कार्बन और कोयला मिक्स करके। कार्बन खतरनाक है, पता है आपको? जी पता है। पता है कितना खतरनाक है? क्या होता है कार्बन का इस्तेमाल? हमें तो कुछ नहीं होता फिलहाल तो। हमें हो रहा है। आपको? पूरा शहर बीमार हो रहा है। वो शहर हो रहा, हम तो नहीं हो रहे, हम तो काम कर रहे हैं इधर। आप बिल्कुल ठीक है जी। तो लाई तो दहा देना। ये मजदूर भाई जी सिर्फ मजदूरी और घर का सर्कल चलाने के लिए इनकी मजबूरियां हैं कि इन्होंने यहाँ पर काम करना है, और कैसे भी हालात हो जाएं इनको ये हालात कुछ नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है अल्लाह। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। कितने साल हो गए काम करते? तकरीबन काफी अरसा हो गया। काफी अरसा हो गया। तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये कार्बन बड़ी खतरनाक चीज है, पता है आपको? पता है, सारा कुछ पता है, बस अच्छा, पता है आप? मजबूरी है, बस बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन मिले, कोई और नौकरी छोड़ जाएंगे? हाँ, फिर तो अच्छी नौकरी मिले फिर तो छोड़ देंगे। मजबूरी है यहाँ काम। कितनी दिहाड़ी मिल जाती? यही कोई अपना 1500-1600 बन जाती है। 1500-1600 में फिर अच्छे से घर चलता है, खुशहाली। हाँ जी। कार्बन से होता क्या है वैसे, क्यों बैन है ये? कार्बन से माल गर्म होता है, माल गर्म करके फिर ये कार बनती है ब्रेक। नहीं, यहाँ तो ये फायदेमंद है, इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है वो बताइए। नहीं, वो तो काफी खतरनाक है, काफी बीमारियां। ठीक है जी, हमारे कुछ मजदूर जी पिक्चर बना ले, इनको हमने सील कर दी है कार्बन पे, तो ये सारा वीडियो बना सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि कितने दिन के लिए इनको बैन किया है, बंद किया है? ये अब अथॉरिटी फैसला करेगी कि इन्होंने कब खोलना है इनको। ये हमें एफिडेविट देंगे कि हम आइंदा से जो है वो यहाँ पे कार्बन यूज़ नहीं करेंगे या कोई भी गैर मियारी फ्यूल यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर इनको फाइन होगा, फिर ये खुलेंगे जाकर। अगर इनका सिस्टम सही होने वाला है, वो सिस्टम भी सही करवा के हमें। कैमरास इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि कैमरास भी इंस्टॉल करने थे फैक्ट्रीज में, और साथ ही साथ आपको उसका लिंक्स देने थे महकमे मोहल्ला। हमें ना कुछ इंडस्ट्रीज के आ गए हैं, कुछ पेडेंसियों इस दफ़ा पूरे कराएंगे हम, जिनके नहीं आए हुए उनकी हम एक्सेस लेंगे। एक्सेस के बगैर भी हम नहीं चलने देंगे। यहाँ पर नहीं है अभी ऐसा कोई कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके, इसका देखना पड़ेगा उसमें एक्सेस दी है या नहीं। नाज़रीन, पिछले साल भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए और देखा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज को भी बंद किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है। सारा साल होता रहा है और अभी भी हो रहा है, और आप यकीन जाने कि यहाँ पर सांस लेना मुहाल हो रहा है। मेरे गले में खराश होना शुरू हो गई है, क्योंकि इतना अनहेल्दी इन्वायरमेंट है यहाँ का। अब कार्बन का इस्तेमाल बैन तो है, ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनको तो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कार्बन आ कहाँ से रहा है, बन कहाँ रहा है, जो जड़ है उसको कैसे खत्म किया जाएगा? पैरो प्लांट्स की बात मैं करी हूँ सर, उस हवाले से भी हाई कोर्ट के तो ऑर्डर आ गए हैं कि इसकी जड़ को खत्म किया जाए, पैरो प्लांट्स जो हैं उनको खत्म किया जाए। देखिए, हमारी प्रायोरिटी बेसिकली तो यही है कि जो इसका सोर्स है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, जहाँ प्रोड्यूस होता है, उनको पहले हम जो है वो उसको पकड़ें। हमने पायरो प्लांट तकरीबन लाहौर में जितने भी थे वो मोस्टली शट डाउन हुए हैं, हमने उनको नोटिस जारी किए हैं, हमने उन पर FIRs दी हैं, और लास्ट ईयर स्मोक में हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनको डिमॉलिश किया था, उनको डिमॉलिश कर दिया था। अब जो है ना वो फ्रेश कार्रवाई भी एक उनके खिलाफ जो है वो चल रही है। अब लाहौर में मोस्टली जो पायरो प्लांट हैं वो अभी शट डाउन है, बंद हैं। को फिर कहाँ से मिल रहा है कार्बन? कि आउट ऑफ लाहौर से बाहर के जो ज़िले हैं वहाँ से ये मंगवाते हैं, वहाँ से मंगवा के ये गाड़ियों में तो यहाँ पे जो आके इस ईंधन को जलाते हैं। लाहौर में मोस्टली पहले चलता था या वहाँ भी बनते थे, यहाँ भी यहाँ से खरीदते थे, लेकिन हमने बंद करवा दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन इनके पास मौजूद है इसका क्या किया जाएगा? इसको आप कब्जे में लेंगे, इसको खत्म यहाँ से उठवा के हमें पहले बताएंगे कि हमने उठवा लिया, हमारी टीम चेक करेगी कि वहाँ से कार्बन सारा। इन्होंने पैसे लगाए हुए ईंधन पे, कभी भी जाया नहीं करेंगे? नहीं, ये जाया करना पड़ेगा, इसके बगैर हम खोलेंगे नहीं इनको। ये हमारी टीम इसकी विजिलेंस करेगी कि ये कार्बन इन्होंने उठा लिया है, और फिर लगातार जो पोस्ट इनके जो है ना आफ्टर जो है डीसील, वो भी हमारी इनकी जो है मॉनिटरिंग जारी रखते हैं हम। उसमें देखा जाता है कि अभी इन्होंने दोबारा तो नहीं कार्बन रख लिया,
क्योंकि ये कार्बन यहाँ से बाहर उठा के सफाई कराएंगे, वहाँ पे अपना ये कोयला या लकड़ी जो भी अल्टरनेट फ्यूल है वो रखेंगी, इसके बाद हम इनको खोलेंगे। सर क्या लिख दिया नोटिस में आपने? ये नोटिस बनाया इनका सीलिंग के लिए, इनकी ये सीलिंग कर रहे हैं इसकी। ठीक है, सील कर दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? ये जुर्माना पे करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी इनको, ये रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसीजर है उसके तहत खोला जाएगा। अथॉरिटी इसका ऑर्डर करेगी खोलने के। तकरीबन ये सील हो चुकी है, हम जुर्माने भर भर के थक गए हैं। सील हम खोलते हैं आप फिर आ जाते हैं। हमारे भी पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इधर चलेगी मिल तो हम कमाएंगे ना, खाएंगे, बच्चों को देंगे। 3 बार 4 बार हो गया, आप बार बार ही आ जाते हैं, सील करके चले जाते हैं। हम किधर जाएं बताएं? मालिक नहीं मानता कि ये खतरनाक ईंधन है, कोई अच्छा रास्ता अपना लें। बाजी हम क्या करें, फिर रोजी तो करनी है ना हमने। हमारा ये समझे सर्किट चला हुआ है, हम रोजी करेंगे तो घर भेजेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कहीं दूर से आए हुए भाई आप या लाहौर से? सादकाबाद मजदूरी करने के लिए? हाँ, इधर। उधर मजदूरी नहीं है सादकाबाद में? नहीं। सर मजदूर बड़े परेशान होते हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं। देखें, हम अल्टीमेटली कोई भी लॉ होता है वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जनरल पब्लिक होता है। ये मजदूर भी एक पब्लिक है, इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमें पता है कि ये यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं, हम इनकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। ये बेचारे सीधे साधे हैं, इनको नहीं पता कि ये जब इनहेल होता है कार्बन पाउडर या इस तरह की टॉक्सिक गैसेस तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है। अभी उम्र कुछ नहीं है तो ऐसे लगता है जैसे हम मतलब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब बंदा 45-50 तक जाता है तो ये इसके जब इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं कि इनका बाल बच्चा छोटा छोटा ये बीमारियां लेके यहाँ से जाएंगे। 1000 रुपया वो दिहाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, उनकी दिहाड़ी जो है ना वो हम सील करते हैं तो वो अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली ये देखें तो ये इनकी हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे अगर अच्छा ईंधन जलेगा तो ये काम भी करेंगे ना, तो इनको इतना अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ये महकमे माहौलियात की टीम तो अपना काम कर रही है। नोटिस मिल गया है सर, नोटिस तो आपको मिल गया है, अब इरादा है कि कोई ईंधन बदला जाएगा या फिर जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जाएंगे उनके पास, आप देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, हल्फन कहना पड़ेगा कि अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ जी, इसी तरह। वाकई नहीं करेंगे या फिर बस कह के आ जाएंगे? उनसे करते हैं ना बात, फिर देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। मतलब मूड नहीं है आपका कि आप कार्बन को छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल करना तो पड़ेगा ही, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। नाज़रीन, एक और स्टील री रोलिंग मिल और हालात आपके सामने हैं। कार्बन का बेदरेग इस्तेमाल, सड़क को देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अभी फैक्ट्री के अंदर तो जाएंगे ही, लेकिन उसके बाहर दूर दूर तक जो है वो सड़क बुरी तरह से काली हुई भी है और काला धुआं अंदर से उठ रहा है, इंतहाई खतरनाक। आसपास रिहायशी आबादी भी है और तमाम के तमाम लोग इस सारी सूरत हाल से परेशान हैं। मजदूर भाई भी हमारे काम कर रहे हैं, इनकी जिंदगियां भी खतरे में हैं। प्लांट्स तो लगाए गए हैं, लेकिन जब कार्बन का इस्तेमाल होगा तो फिर ये प्लांट्स भी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ये जी इंस्पेक्शन टीम है और इन्होंने तमाम विजिट किया है, देखा है। सर ये क्या है जो आप लाए हैं स्पेशली? ये टायर कार्बन पाउडर है, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं और ये तकरीबन ये जलने के बिल्कुल करीब था। ये थोड़ा सा जो उनका रह गया है वो उनको निकाल के मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उनका कहना है ये कोला है। ये कोला नहीं, ये टायर कार्बन पाउडर है, ठीक है, जिसकी वजह से ना ये सारा माहौल जो लूदा हो रहा है। कोयले का पाउडर इस तरह से नहीं बनता, ये टायर का पाउडर है। टायर कार्बन पाउडर जो बैन है ना, जिस पर फुंदी लगी हुई है, जो मुज़र सेहत है, ये वो वाला है और इसमें इनको कोई शक ही नहीं है कि ये वो नहीं, ये कोला नहीं है, ये टायर कार्बन ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है, क्या ईंधन इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास कोयला है और लकड़ी है और गैस है। और गैस आती नहीं है, वो कौन देगा? हुकूमत को देनी चाहिए। हाँ जी, हुकूमत को देनी चाहिए। हाँ, तो मैंने तो एप्लीकेशन लगाई हुई हैं, मुझे तो 2 साल हो गए खज्जल खा होते हुए उनके पीछे। 8 पाउंड मेरी मंजूर है, गैस आती है 1 पाउंड भी नहीं है। कार्बन भी इस्तेमाल कर रहे साथ? महीने बिल भी लेते हैं। कार्बन भी इस्तेमाल हो रहा साथ? कार्बन कभी होता है जब कोई थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, जब कोयला नहीं मिलता, कोयला भी नहीं मिलता। अब ये देखें ना कि कोयला भी नहीं मिलता, जब कोयला नहीं मिलता तो फिर थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। मिल तो बंद नहीं कर रही है इतनी।
अब लोग जो हैं ये कहाँ जाएंगे? कार्बन बैन है, इन लोगों की जिंदगियां खतरे में है। मैम ये देखे ना कि आपके सामने कोयला पड़ा हुआ है सारा। कोयला जो है वो जब नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे? गैस हमें नहीं मिल रही, बिल हम महीने का दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एप्लीकेशनें मैंने लगाई हैं, जीएम के पास मैं गया हूँ, इंजीनियर के पास मैं गया हूँ, कुछ नहीं हासिल वसूल हुआ। ना तो हमें गैस दे रहे हैं, बिल भी हर महीने भेज देते हैं। नाज़रीन, ये आपने मैनेजर साहब की गुफ्तगू सुन ली है ना कि आप मीटर गैस का देखें, रेगुलर है, चल रहा है, बिल देखें हमारे पास हम दे रहे हैं। अब गैस नहीं मिलेगी, कोयला नहीं मिलेगा, लकड़ी अब ये अब आप देखें कि लकड़ी भी यहाँ पड़ी हुई है, लगाई हुई है, तो फिर क्या करेंगे? सर थोड़ी बहुत इजाजत है कि कार्बन इस्तेमाल हो, वो कह रहे हैं जी कभी हम करते हैं कभी नहीं करते। असल में जो चीज़ एक मुकम्मल बैन है ना, उस पर इजाज़त नहीं दी जा सकती, थोड़ी हो या बहुत हो, ज़्यादा हो। रेगुलर नहीं है, रेगुलरली नहीं है, कभी थोड़ा बहुत अगर कम हो गया। अब ये देखे ना कि भट्टी चल रही है, माल उसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, फिर कोई एक थोड़ा कहीं लेकर फिर वो करना पड़ता है। नहीं, ये इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोयला यूज़ करें, बाकी फैक्ट्रियाँ भी तो करती हैं, वो कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं? ठीक है जी, जो कार्बन है टायर से बनता है, इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री मालिकान है कि मानने को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया कितनी एक्टिव है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या प्लान किए जा रहे हैं, बात करेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और इस हवाले से मुख्तलिफ महकमे मिलकर भी काम कर रहे हैं कि किसी तरह से स्मोक की शिद्दत को रोका जाए और लाहौर शहर की फ़ज़ा को इस काबिल बनाया जाए कि वो आम इंसान के लिए सांस लेने के लिए मुज़र सेहत ना हो, कम से कम मुज़र सेहत हो। अब इस सारी सूरत हाल में डीसी ऑफिस की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है और इस साल खास तौर पे क्या स्पेशल प्लान किया गया, क्योंकि कई सालों से हम देखते हैं कि कार्रवाइयां तो होती हैं लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर की फ़ज़ा इतनी आलूदा हो जाती है कि वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डीसी लाहौर मोहम्मद अली साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस साल स्पेशली कोई तैयारी की जा रही है, कोई लास्ट ईयर से प्लान चेंज किया गया है कि स्मोक को रोकना है और इंसानी सेहत के लिए जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है उसको कम से कम करना है? जी, इसमें हुकूमत ने इस दफ़ा खुसूसी इक़दामात जो है वो उनका फ़ैसला किया है और आपको पता है कि लाहौर जो है वहाँ पर स्मोक की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग भी कल चेयर की थी और उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक लाहौर में हमने लास्ट ईयर भी एंटी स्मोक स्क्वाड्स बनाए थे 5, तो उनको इंशाल्लाह हम आज से एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस, हमारे सेक्रेटरी RTA, हमारी पुलिस, इसके अलावा हमारे कॉरपोरेशन और जो हमारा एनवायरनमेंट का महकमा वो लोग होंगे और साथ हम लोकल गवर्नमेंट को भी इस दफ़ा उसमें ऐड कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इसका मकसद यही होगा कि जो हमारे सोर्स स्पॉट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 43% जो पोल्यूशन है वो वहाँ से जनरेट हो रही होती है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री और हमारे ब्रिक किल्न्स हैं, स्टबल बर्निंग लाहौर में इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो लाहौर डिवीजन के बाकी अजला हैं जिनमें शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब हैं, वहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये स्क्वाड जो है वो काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे शहर में हैवी ट्रैफिक की एंट्री एग्ज़िट के हवाले से जो उनकी व्हीकल फिटनेस है उसके लिए भी 2 स्पेशल स्क्वाड्स जो हैं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे वो ऐड कर दिए गए हैं। तो ये हमारे जो स्क्वाड्स हैं, इसके अलावा हमारे जो मुतल्लिका तमाम महकमे हैं उनको हुकूमत की तरफ से सख्ती से हिदायत की गई हैं कि जहाँ पर भी इवन जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाए और ट्रैफिक पुलिस भी इसमें साथ हमारे सेक्रेटरी RTA भी उसमें 8000 से ज़्यादा अब तक चालान्स कर चुके हैं और इसमें अब मज़ीद इजाफा किया जाएगा। जहाँ पर इंडस्ट्रियल ओमिशंस आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे महकमे जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस
इस दफ़ा जो हमारा माहौल है उसमें आलूदगी को जिस हद तक हम कम कर सकते हैं वो हम करें। डी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पिछले साल से जो टीम्स बनाई गई थी उनको दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है आज से ही। जितनी पिछले साल टीम्स काम कर रही थी, 5 आपने बताई, अभी टीम्स की तादाद बढ़ाई जाएगी या फिर वही टीम्स काम करेंगी? क्योंकि लास्ट ईयर भी हम इस बात पे बात करते रहे कि टीम्स की तादाद, लोगों की तादाद कम है और खिलाफ वर्जियां करने वाले बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है। जी, अभी फ़िलहाल तो हम 5 टीम्स जो है उनसे स्टार्ट ले रहे हैं और 2-2 टीम्स जो हैं हमारे बाकी जो 3 अजला हैं लाहौर डिवीजन के उनमें स्टार्ट हो रही हैं। चूँकि अभी हमारे पास फ़िलहाल थोड़े से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन टीम्स को बढ़ाएं और जैसे ही हमें इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आएगी तो हम इंशाल्लाह इन टीम्स को बढ़ाएंगे भी। अच्छा डी साहब, 43% ट्रैफिक का पार्ट है इसमें और ट्रैफिक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, हमारी सड़कें छोटी होती जा रही हैं। सारा साल भी हम देखते हैं कि चिंची रिक्शा बैन है, लोग प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां अनफिट हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। सारा साल प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बजाय इसके कि हम सितंबर आने का इंतज़ार करते हैं कि अब स्मोक आएगी तो हम तमाम कार्रवाइयाँ करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपने सही चीज़ पॉइंट आउट की है कि ख़ास तौर पे जो चिंची रिक्शा है उसकी फ़िटनेस के हवाले से या उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं और ये हमारे जो मुतलका महकमे हैं उनको सारा साल वो इस पर काम करते रहना चाहिए। चूँकि ये अब स्मोक एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन और ये क्लैमिटीज़ एक्ट के मुताबिक एक क्लैमिटी भी डिक्लेयर हो चुकी हुई है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट ज़रा कंसर्टेड एफर्ट करती है। बाकी काम इस पर हो रहा होता है रूटीन में, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं होता, बट ये कि इस पे मज़ीद मैं समझता हूँ फोकस करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया लाहौर जो है वो पूरी कोशिश करेगी इसमें जिस हद तक मुमकिन है हम बेहतरी लाएँ। डी साहब, आखिरी सवाल, हम इदारों पे तो बात करते हैं, हम सवालिया निशान भी लगाते हैं जब काम नहीं हो रहा होता या बेहतरी की गुंजाइश होती है, लोगों का इसमें रवैया क्या देखते हैं? क्योंकि लोग गाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चिंची चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो बस चला रहे हैं, वो धुआं छोड़िए उसकी हॉर्न की क्या हालत है, हमारे लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? कि जब तक हम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देंगे तो गवर्नमेंट की एफर्ट्स तो इस पूरी कैंपेन का एक हिस्सा हैं। मेजर उसमें कंपोनेंट मेरा ख्याल है हर शहरी की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है और आप की व्हीकल फिटनेस, आप अगर गाड़ी चलाते हैं या आपका रिक्शा है या और कोई आप हैवी ट्रांसपोर्ट वगैरह चलाते हैं तो उसकी इंजन की हिफाजत के लिए भी और वैसे भी पोल्यूशन से बचने के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि आप उसकी फ़िटनेस को इंश्योर करें और जब तक ये मैं समझता हूँ आवाम के अंदर शऊर और आगाही नहीं होगी और वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो हम उस वक्त तक इस पोल्यूशन का जो एक मेनस है उसको ओवरकम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू डीसी साहब की आपने सुन ली है कि इदारों की जानिब से तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुआशरे में रहते हुए लाहौर शहर का शहरी होने के नाते मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे पास गाड़ी है, बाइक है, चिंची है, रिक्शा है, कुछ भी है, उसका ख्याल रखें। उसको अगर वो धुआं दे रहा है तो उसको ठीक करवाएं, क्योंकि वो ना सिर्फ दूसरों की बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।